राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज हम जानेंगे एकादशी। जया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जया एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार के दिन ही हमारे विष्णु भगवान बृहस्पति भगवान जी का व्रत भी बहुत सी कन्याएं महिलाएं करती है और इस दिन हमें दो व्रत का लाभ एक साथ ही मिल रहा है क्योंकि गुरु व्रत भी है और साथ में हमारा जया एकादशी का व्रत भी पड़ रहा है, इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम कि व्रत में क्या करना है, पारण में क्या करना है, इससे हमारा जो व्रत है सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं। एकादशी का व्रत हमारा 29 जनवरी को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार ही इस व्रत को किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा एकादशी का जो व्रत है गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन गुरुवार का व्रत और जया एकादशी का व्रत एक ही दिन पड़ रहा है, इसलिए ये विशेष करके महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी करना चाहिए जिससे हमारा जो व्रत है सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और इस व्रत का हमें लाभ भी मिले। 29 जनवरी को हमारा एक जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उस दिन आप सभी स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी जो भी आप फल का जो भोग लगाती है वो सब लगा करके जिस प्रकार से आप करती है उस प्रकार से उनकी चौकी लगा लीजिएगा। उस दिन गुरुवार का भी व्रत है तो विधि पूर्वक इस व्रत को कीजिएगा और साथ में ध्यान रखना है कि आपको उस दिन केले का सेवन नहीं करना है। केले के सेवन फलहार में आप शामिल नहीं करना क्योंकि गुरुवार का भी व्रत है, जया एकादशी का भी व्रत है, तो इसलिए इस दिन केले का सेवन बिल्कुल नहीं कीजिए। पीले वस्त्रों का धारण करना, ठीक है, पीले वस्त्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीले वस्त्र इस दिन आप धारण कर सकती हैं। अगर आपको नींद आ रही है, बहुत से लोग वृद्ध अवस्था में होते हैं, नींद आती है, तबीयत खराब नहीं होती है, आपको अपने आंचल में तुलसी दल जो होता है वो लेकर के बांध करके सो सकती हैं, आप आराम कर सकती हैं। अगर आपकी ज़्यादा तबीयत खराब है तो इस प्रकार से हम आराम भी कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं कि हमें पारण कब करना है। हमारा पारण अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन हमारा 7:10 से लेकर 9:10 तक हमारा पारण का समय रहेगा। इसी में ही आप लोगों को पारण करना है क्योंकि पारण जो होता है शुभ समय में ही किया जाना चाहिए। और पारण करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र ये दोनों लेकर के ही इस दिन पारण करें। और जिस विधि से आप करती है उस विधि से अगर आप करना चाहती है तो वो विधि भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस विधि से हम अपना व्रत का पारण करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस दिन दान का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप आटे का दान दे सकती हैं, किसी भी जरूरतमंद को आटा आप दान कर सकती है। अगर आप आटा या दान नहीं करना चाहती हैं तो कुछ पैसे जो भी आपकी श्रद्धा है वो दान कर सकती हैं। ध्यान रखें। और एकादशी के अगले दिन जो पारण होता है हमारा, द्वादशी पे हल्का भोजन ही किया जाता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं, महिलाएं हैं, रोटी खा करके ही पूरे दिन द्वादशी के दिन पारण करती, मतलब अनाज में रोटी ही खाती है, या फिर आप चावल भी खाना चाहती है तो चावल भी खा सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। व्रत में ध्यान रखना, जया एकादशी के व्रत में गुरुवार के दिन आपको कथा जरूर सुननी है। कथा सुनने के बाद ही अपना व्रत जो है सुबह शाम की आरती करें, कथा सुने। एकादशी में आपको बाल वगैरह बिल्कुल नहीं धोने हैं, तामसी भोजन बिल्कुल नहीं करना है, लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी छूना ही नहीं है उस दिन। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा वगैरह नहीं करना है। विष्णु जी का जप कर सकती हैं, उनका ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री श्याम अवश्य बोलिएगा। राधे राधे दोस्तों।